आप सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब प्रभुकर दास टीवी अंजनी अंग्रेश्वर सभजन से बांटा जाएगा। अनजान बन के रहा उम्र भर, मेरे पापों का तू अंत कर, मेरे पापों का तू अंत कर। आया तू जब भी मेरी राह पर, आया तू आया तू आया, पर मैंने न तुझको पहचाना, पर मैंने न तुझको पहचाना। क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो, जय मसीह की। सुबह संदेश की द्वारा परमेश्वर के वचन जो सुनते हैं सभी सुनने वालों को हमारा हार्दिक स्वागत है। आज का मनन के लिए यशायाह का किताब 53 अध्याय की कलम 6, यशायाह 53 वर्स 6। हम तो सबके सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म के बोझ उसी पर ला दिया। प्रभु की नाम की महिमा हो। यशायाह का किताब 52 अध्याय की 13 कलम से हम देखेगा तो दास का दुख भोगने का विषय में लिखा हुआ है। इस दास के बारे में हम देखेगा तो प्रभु यीशु मसीह का संबंध में हम दे सकते हैं। तो हम इसी प्रकार हम पढ़ते हैं यशायाह का किताब 53 अध्याय की 6 कलम का शुरुआत में, हम तो सबके सब भेड़ों के समान भटक गए थे। एक भेड़ कैसे भटक जाते हैं, वापस आने के लिए फिर उसको बुद्धि नहीं है, अलग अलग जंगलों में और इसी प्रकार रणभूमि में सब भटक जाते हैं। इसी प्रकार हम पाप करने का वजह से हम परमेश्वर से दूर हो गया है, इसी प्रकार हम दे सकते हैं। परमेश्वर से अलग होने का वजह से आदम हव्वा अलग हो गया है, भटक जाने के लिए शुरू किया है। इसी प्रकार हम पढ़ते भी हैं। उत्पत्ति का किताब 3 अध्याय की कलम 6 में हम इसी प्रकार पढ़ते हैं, अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। हम इसी प्रकार पढ़ते हैं। और इस फल खाने का वजह से ये लोग उसी दिन से भटकना लगा। परमेश्वर से अलग होकर रहने के लिए चाहता था, परमेश्वर से चुपके रहने के लिए चाहते हैं। इसी प्रकार का परिस्थिति में ये दोनों बन गया है। और इतना भी नहीं है, उसका वंश में जितने मनुष्य हैं परमेश्वर से अलग होकर रहने के लिए चाहते हैं और भटकना शुरू किया है। और इसी प्रकार हम दे सकते हैं। हम रोमियों का पत्रिका 5वें अध्याय की 12 आयत में इसी प्रकार पढ़ते हैं, इसलिए जैसे एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के कारण मृत्यु आई, और उसी रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई क्योंकि सबने पाप किया। हम इसी प्रकार पढ़ते हैं, सभी मनुष्य ने पाप किया है। पाप का और उसका अंत हम देखते हैं कि मृत्यु है, और मृत्यु सभी मनुष्य में फैल गया है। इसी प्रकार मनुष्य पाप से कलंक होता हुए इस पृथ्वी में परमेश्वर से अलग होकर रहने लगा। कैसे है, हम तो सबके सब भेड़ों के समान भटक गए थे। परमेश्वर से एक भेड़ का समान हम अलग हो गए थे, और वापस परमेश्वर की सन्निधि में आने के लिए बुद्धि नहीं है। इसी प्रकार का रीति में हो गया है। लेकिन
परमेश्वर उसके लिए कुछ निवारण और किया है, ये बातों भी हम इसमें दे सकते हैं। लेवी का किताब 16 अध्याय की 21वीं आयत में इसी प्रकार पढ़ते हैं, और हारून अपने दोनों हाथों को जीवित बकरे पर रखकर इस्राएलियों के सब अधर्म के कामों और उनके सब अपराधों अर्थात उनके सारे पापों को अंगीकार करे और उनको बकरे के सिर पर धरकर उसको किसी मनुष्य के हाथ जो इस कामों के लिए तैयार हो जंगल में भेजकर छुड़वा दे। यहाँ हम देखते हैं कि प्रायश्चित का बकरे का बारे में हम देखते हैं। 2 बकरा वो समय पर लेता था, एक तो बलिदान करता है, दूसरे को जंगल में छोड़ने के लिए तैयार करते हैं। ये बकरा है और सभी मनुष्य का पाप को लेकर प्रायश्चित करने के लिए दूर लेकर जाते हैं। पाप का प्रायश्चित होने के लिए इस बकरे को लेकर जाता है। प्रभु हमको सहायता करे। हमारा पाप का सजा कितना बड़ा है, ये बातों को इधर तो दिखाता है। इसमें प्रभु यीशु मसीह का क्रूस का मृत्यु का संबंध में कुछ बातें हम दे सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह हमारा पाप के लिए क्रूस में मृत्यु सहन किया, साथ साथ में हमारा पाप को लेकर एकदम दूर लेकर गया है, हमको प्रायश्चित किया है, पाप को प्रायश्चित किया है, हमारे पाप को दूर किया है। जो विश्वास करते हैं वो परमेश्वर का सन्निधि में हमेशा रह सकते हैं। इसी प्रकार का एक बातों को हम दे सकते हैं। आदम हव्वा पाप करने से दूर हो गया है, भेड़ के समान भटक गए थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का सूली का ऊपर विश्वास करने का द्वारा हम परमेश्वर का सन्निधि में स्थिर होकर रहने के लिए अवसर मिलता है। प्रभु हमको सहायता करे। हम पहले पत्रस 2 अध्याय की 25वें आयत में इसी प्रकार पढ़ते हैं, क्योंकि तुम पहले भड़की हुई भेड़ों के समान थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट आए हो। यहाँ हम देखते हैं कि हम किसी प्रकार का थे, ये बातें इधर समझाते हैं। हम भड़की हुई भेड़ों के समान थे, हम अलग अलग जगहों में निकल गए थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करके आने के द्वारा हमारे जीवन में परमेश्वर का सन्निधि में स्थिर रहने के लिए अवसर हमको मिला है। पर अब अपने प्राणों की रखवाला और अध्यक्ष के पास लौट आए हो। हम अध्यक्ष का पास में आए हैं, हमारा प्राणों का रखवाला है। इसी प्रकार हम पढ़ते हैं। प्रभु हमको सहायता करे। हम प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने से हमारे जीवन में वो भटक जाने का बातें दूर किया है। प्रभु को हम अंगीकार करने से, विश्वास माने का वजह से हमारे पाप का सजा दूर हो गया है। प्रभु यीशु मसीह इस जगत में 33.5 साल तक रहा, 30 साल माता पिता का अधीन में रहा, 3.5 साल तक प्रभु यीशु मसीह मनुष्य का बीच में काम किया। अंतिम समय में प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन सूली पर देने के लिए तैयार किया, लेकिन उसका बड़ा उद्देश्य को हम देखते हैं। हमको परमेश्वर का सन्निधि में स्थिर रखना है। आदम कैसे भटक गए थे, उसी प्रकार नहीं, परमेश्वर का सन्निधि में हमेशा रहने के लिए हमको प्रभु इस आशीषें दिया है। आज हमारा प्रभु स्वर्ग में विराजमान है। हम एक बार प्रभु को देखेंगे, आराधना करेंगे। उस सुंदर समय एकदम नज़दीक है। उसी समय पर हम
प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए सूली पर मर गया है, उस बातों को हम बहुत ध्यान से और समझेंगे और प्रभु की आराधना करेंगे। प्रभु एक ही है, आराधना के लिए योग्य है, स्तुति के लिए योग्य है, महिमा के लिए योग्य है। जय मसीह की।